तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। कैश बुक सबसे ही आसान टॉपिक है क्लास 11 कॉमर्स का। इससे आसान टॉपिक आपको अकाउंटेंसी में मिलने वाला नहीं है। टॉपिक यानी चैप्टर, ठीक है। कैश बुक देखो बच्चा, कैश बुक के बाद आज पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। पहले ही बता चुका हूं, बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है आपके पूरे एंटायर 11 के अकाउंटेंसी में। तो बच्चों समझो, कैश बुक, कैश किस नेचर का होता है। पहली बात, कैश होता है रियल नेचर का। अब रियल का जो रूल है वो क्या होता है ये आप बताइए, ठीक है। रियल का रूल आप बताइए, रियल में क्या आता है तो किधर लिखते हैं, क्या ज़्यादा तो किधर लिखते हैं। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। कैश बुक हम लोग को 3 प्रकार के बनाने हैं, 3 टाइप्स ऑफ। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, और एक आपको बनाना है पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। एक होता है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है, लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है। पहली बात तो नहीं पढ़ना है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक जहाँ एक ही कॉलम होगा, यानी कैश कॉलम होगा, बस कैश का ट्रांजेक्शन लिखना है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का दोनों का लिखना है। और पेटी कैश बुक, ठीक, छोटे छोटे खर्चे के लिए हम लोग अलग से कैश बुक बनाते हैं। उसके बाद जब हम पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सिंगल कॉलम कैश बुक होने वाला है। फिलहाल ये समझो, कैश बुक में क्या लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा। ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, बस कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि आपने पढ़ा था एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिलहाल जो कैश बुक है ना वो कैश बेसिस अकाउंटिंग है, यानी कैश आएगा तो लिखा जाएगा, कैश जाएगा तो लिखा जाएगा। उधारी में आपने सामान बेचा तो कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो नहीं लिखा जाएगा, और अगर उधारी में आप सामान खरीद रहे हैं तो वो भी लिखा नहीं जाएगा। पहली बार इतना याद रखिएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाएगा, बस कैश ट्रांजेक्शन को ही लिखा जाएगा, ठीक है। रियल का जो फॉर्मूला रूल पूछे थे, याद आ गया आप लोगों को? नहीं आया? नहीं आया तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का कैश बुक रियल नेचर का है। अगर आप मॉडर्न में देखो तो वो एसेट्स का है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, घटता है तो क्रेडिट साइड। फिलहाल ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर आप लोग लिख देंगे कैश बुक, कैश बुक, ठीक। इधर वाला साइड जो है वो डेबिट साइड है, इधर वाला साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। ये डेट का कॉलम, डेबिट साइड का डेट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब ये क्रेडिट साइड का डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। फिलहाल वाउचर नंबर वाली जो बात है, ये वाउचर नंबर डीके गोयल बुक में दिया हुआ है तो मैंने बना दिया। अगर आपके यहाँ कोई और बुक चलता है जिसमें वाउचर नंबर नहीं दिया तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको बनाना ही पड़ेगा। वाउचर नंबर नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, जो भी आपके स्कूल का टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। वाउचर नंबर बनाना भी हो सकता है, नहीं बनाना हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बुक्स। हर बुक में अलग अलग है। डीके गोयल में दिया है तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ। आपके यहाँ नहीं बताएगा तो नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेजर फोलियो का भी वहाँ कोई काम नहीं है, बस आपको एक छोटा सा कॉलम बना के छोड़ देना है। अब रूल समझिए, ठीक है। कैश बुक का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपने पढ़ लिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड, यानी जितना रिसिप्ट होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे एंड जितना पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये नहीं शो करना आपको, ये रिसिप्ट और पेमेंट आपको शो नहीं करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको शो नहीं करना है अकाउंट पर, ठीक है। फॉर्मेट पर बस बताने के लिए, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। सबसे पहला ईयर दिया होगा, जो भी साल दिया होगा उसको 2025 दिया तो 2025 लिख लीजिए आप डेट में, 2025। मान लो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख। बिजनेस कितने से स्टार्ट हुआ? 2 लाख रुपए से।
तो एक बात होता है पैसा आया कि गया बिजनेस में। आपने पढ़ा था कि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग है। मालिक भले पैसा लगा रहा हो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और जो पैसा लगाता है मालिक, वो जो पैसा जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये आपने जनरल एंट्रीज में पढ़ रखा था। इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा बच्चा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, डेबिट साइड में कुछ भी आप लिखेंगे उसके पहले टू लगाएंगे, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे उसके प्रीफिक्स में आप बाय लगाएंगे। डेबिट साइड के कुछ भी चीज़ में, कोई भी आइटम हो, कोई भी अकाउंट हो, उसके प्रीफिक्स में टू लगेगा, और क्रेडिट साइड के कोई भी अकाउंट हो उसके प्रीफिक्स में बाय लगने वाला है। ठीक है। एक बात पहले मेरी समझिए, मान लो मैं कोचिंग चलाता हूँ, ठीक, मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो मुझे फ़ी पे करता है, तो ये बताओ फ़ी वो पे करते हैं तो मैं उनके नाम से रिकॉर्ड करूँगा कि मैं अपने नाम से रिकॉर्ड करूँगा। खाता तो मेरा है, मेरे खाते में क्या मैं अपना नाम लिखूँगा, कभी नहीं। मैं तो वो लिखूँगा किसने पैसा दिया, पैसा मैंने किसको पेमेंट किया। मैं अगर रेंट दे रहा हूँ तो मैं लिखूँगा बाय रेंट, मैं रेंट पे किया। मैं ये नहीं मैं अपना नाम नहीं लिखूँगा, मैं अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखूँगा। तो कैश बुक में भी कैश बढ़ा किसके वजह से, वो उसका नाम, कैश घटा किसके वजह से, उसका नाम लिखा जाएगा। मतलब जिसके वजह से वो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश बढ़ रहा है कैपिटल की वजह से तो कैपिटल लिखेंगे। अगर रेंट पे किया, कैश घटा, तो कैश घटा किसकी वजह से, उसका नाम लिखेंगे। यानी जो अदर पार्टी है, अदर अकाउंट है, उसका नाम लिखेंगे। बात समझ में आया। पैसा आ रहा था किधर, डेबिट साइड, पैसा जा रहा था किधर, क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर आप अप्रैल लिख लो, 1 लिख लो। अब आप बार बार मंथ लिखने की जरूरत नहीं, जो भी डेट होगा वो डेट लिखते चले जाइएगा। ठीक। तो कैपिटल आया, कैपिटल अकाउंट कितने का, 2 लाख का, तो 2 लाख डाल दीजिए। क्लियर। अब 2 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आपने सामान बेचा कैश में, पैसा आया कि पैसा गया, आपने सामान बेचा कैश में, पैसा आया कि पैसा गया, पैसा आया है। आया है तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। पैसा किसके वजह से आया, सेल्स की वजह से। आपने 2 तारीख को सेल्स किया था तो टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा आया, 10,000। क्लियर। 3 तारीख को सोल्ड गुड्स टू हरी ₹10,000। आपने हरी को सामान बेचा कितने में, 10,000। पैसा हरी को सामान बेचा तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में, बिल्कुल नहीं। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ किसी का नाम दिया हुआ है, किसी भी ट्रांजैक्शन में नाम है, ये क्या शो करता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर नाम दे दिया तो ये शो करता है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी आपने उधारी में बेचा। जब उधारी में बेचा है तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। 5 तारीख को आ गया रिसीव फ्रॉम हरी ₹10,000। हरी से कितना रुपया मिल गया हमको, 10 तारीख को कितना रुपया मिल गया हमको, 10,000 रुपया। पैसा आ रहा है हरी से, ठीक है। कितने तारीख को, 5 तारीख को, 5 तारीख को टू हरी से अकाउंट। क्लियर। कितना रुपया आया, 10,000। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। पैसा आ गया तो किधर लिखना आपको, किस साइड लिखना, डेबिट साइड में। क्लियर। 6 तारीख को गुड्स परचेज for ₹10,000। गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 यानी कैश परचेस है। आपने सामान खरीदा तो पैसा आया कि पैसा गया, पैसा गया है। पैसा गया है तो किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कितना तारीख है, 6 तारीख, ठीक है, अप्रैल 6। बाय परचेज अकाउंट कितने का, 10,000 का। कितने का, 10,000 का। बात समझ में आ गया। अब 8 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000। अब राम से खरीदा आपने, उधारी में खरीदा, तो क्या इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर। पेमेंट मेड टू राम। अब राम को आपने पेमेंट कर दिया 20,000। पैसा गया ना, पैसा गया तो बाई राम कितना, 20,000। किस तारीख को, 9 तारीख को। बात समझ में आ गया। पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड। अगर रेंट पे किया 12 तारीख को, बाई रेंट, 5,000 का रेंट पे किया। मान लो सैलरी दिया आपने 13 तारीख को, बाई सैलरी 5,000।
पैसा जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? कमीशन रिसीव हो गया 20,000 का, कमीशन रिसीव हुआ 20 तारीख को, टू कमीशन रिसीव, 20,000 का कमीशन रिसीव हो गया। बात समझ में आ गया? पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मशीन परचेस किया आपने 20,000 का, ठीक है, 25 तारीख को, बाई मशीन परचेस किया तो मशीन लिखेंगे, मशीन 20,000 का मान लो, पैसा गया ना, मशीन परचेस किया तो पैसा गया, पैसा गया तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। यानी पैसा आएगा तो प्लस होगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा वो माइनस हो रहा है तो किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर यहाँ तक? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम अकाउंट को करेंगे क्लोज, अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज। अब क्लोज करते समय ध्यान दीजिएगा कि किस साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको। वैसे ये तो कैश बुक है, कैश बुक मतलब डेबिट साइड ही ज़्यादा होना है, कंपलसरी है, डेबिट साइड ही ज़्यादा होना है। क्यों? कैश डेबिट साइड ज़्यादा क्यों ना? सब ज़्यादा पैसा आएगा तभी ना मैं खर्चा करूँगा, पैसा ही नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करूँगा? पैसा कैश क्या माइनस में हो सकता है? कैश या तो मेरे पास होगा या तो नहीं होगा, या तो जीरो होगा, नहीं होगा मतलब जीरो होगा, लेकिन कैश कभी माइनस में नहीं हो सकता। यानी हमेशा डेबिट साइड ही कैश बुक का ज़्यादा होना। कितना है यहाँ पे? 2,40,000, 2,40,000 रुपया आया आपके पास। कितना आया कैश? 2,40,000। भैया जो साइड ज़्यादा होता है उसी को हम अदर साइड भी लिखते हैं, 2,40,000, 2,40,000। बात समझ में आ गया? जो ज़्यादा होगा उसी को हम अलग अगले साइड में लिखेंगे। कितना? 2,40,000, यानी 2,40,000 रुपया आया। अभी खर्चा कितना किया आपने? 20, 30, 40, 50, 60, 2,40,000 में से 2,40,000 में से 60,000 आपने खर्चा कर दिया, यानी बचा कितना आपके पास? 1,80,000। यानी आपके पास अब आपके पास कैश कितना पड़ा? 1,80,000। तो 1,80,000 यहाँ लिखेंगे, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम लिखेंगे बैलेंस सीटी, बैलेंस सीटी। और अप्रैल है तो अप्रैल का लास्ट वाला डेट लिख देंगे 30 तारीख को। बैलेंस सीटी मतलब कैरेट डाउन, क्योंकि अब अगले महीने का जो अकाउंट खोलने वाला है तो अगले महीने का अकाउंट जो खोलेंगे अप्रैल नहीं मई 1 को, तो आप दिखाएंगे ना कि मेरे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो वहाँ आप दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। कितना? 1,80,000। इस महीने तो 2,40,000 आया और इस महीने खर्चा हुआ कितना हमारा? 60,000। तो बच गया कितना हमारे पास? 1,80,000। तो क्या अगले महीने के शुरुआत में हम ये नहीं शो करेंगे कि मेरे पास 1,80,000 पहले से पड़ा हुआ है? तो क्लोजिंग बैलेंस को हम सीडी डिनोट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को हम बीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन, कैरी होके जाएगा अगले महीने। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब लाया गया है, पिछले वाले महीने में जितना पैसा बचा था वो हम ला के इस अकाउंट में शो कर दिए। यानी मई का जब अकाउंट शुरू होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,80,000। बात समझ में आ गया? ये था आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में आ गया होगा। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने बताया था डीके गोयल का, वो आपको अगले एक नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, वो हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सिंगल कॉलम कैश बुक। समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कितना समझ में आया। चलो धन्यवाद बच्चों।